लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जाते हैं। लेकिन मार्केट में प्रेजेंट टाइम में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं कि एक बिगिनर के लिए उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 6 डिफरेंट कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जिनमें कि हर कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स शामिल रहेंगे। साथ ही इस वीडियो के दौरान मैं आपको धन ऐप के थ्रू SIP सेट करने का लाइव डेमो भी दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंडेक्स फंड्स को लार्ज कैप फंड्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लार्ज कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते। इसी वजह से यहाँ पर एक्टिव फंड लेने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाते, बल्कि वो सेम उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि उनका बेंचमार्क इंडेक्स होल्ड करता है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट फंड के रूप में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लिया है, जिसमें कि मैंने बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स वो होता है जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना होता है। इस इंडेक्स फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.10% है। साथ ही निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में लगभग 13-14% के एवरेज रिटर्न्स निकाल सकता है। यदि इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 12.15% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 15.38% के, लास्ट 3 ईयर्स में 12% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 9.66% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर बात करें सेकंड इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड चुना है, जो कि है एडलवेस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.09% है। ये इंडेक्स फंड निफ्टी 50 की 50 कंपनीज के बाद वाली अगली 50 कंपनियों से मिलकर बना है, जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। यानी कि ये 50 कंपनियां भी निफ्टी 50 में शामिल होने की योग्यता रखती है। चलिए बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड है, जहाँ पर इसका लेटेस्ट AUM 7,710 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 28.51% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 28.82% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 47.57% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस कैटेगरी का मैंने सेकंड फंड चुना है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी बड़ा फंड है, जिसमें इसका AUM 23,989 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.49% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.15%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 20.24% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का मैंने थर्ड फंड चुना है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये फंड भी इस कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसका लेटेस्ट AUM 7,293 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.42% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.67%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.77%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 30.02% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू नहीं करूँगा। यदि आपको किसी फंड का डिटेल में रिव्यू देखना है तो आप पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको धन ऐप के थ्रू लाइव SIP करके दिखाऊंगा। यदि आप धन में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको इस ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का सेक्शन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न्स फंड्स, इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड फंड्स और लिक्विड फंड्स देखने को मिल जाएंगे। यदि आप अपने डिजायर्ड म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी सेक्शन में जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में SIP स्टार्ट करनी है, तो मैं इसे यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर इस फंड की पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ दी गई है।
जहाँ पर इस फंड के रिटर्न्स और रेटिंग वगैरह भी दी हुई है। तो मुझे यहाँ पर SIP स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपको SIP और वन टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको SIP सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं डेमो के रूप में 100 रुपये की SIP करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप SIP अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट को आपकी SIP ऑटो डिडक्ट होगी। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए 10 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर मंथली और वीकली ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप चाहें तो वीकली में भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मंथली करके दिखाता हूँ, जिसमें कि आज मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, जबकि नेक्स्ट SIP 10 फरवरी को कटेगी। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट एज SIP करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, जिसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि मैं किसी UPI ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे फ़ोनपे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी से इसका पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अपना UPI पिन डालना होगा। चलिए पेमेंट हो रहा है और यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी SIP हो चुकी है, लेकिन मुझे इन फ्यूचर इसको ऑटो पे करना हो तो मैं यहाँ पर ऑटो पे भी कर सकता हूँ, जिसमें कि आप ऑटो पे अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यदि आप धन ऐप में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। यदि आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड बाय करते हैं तो आपको सिंगल म्यूचुअल फंड में तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड सेलेक्ट किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जाता है, जिसमें आपको इंडियन इक्विटीज़ के साथ साथ में US मार्केट की इक्विटीज़ का बेनिफिट भी मिल जाता है, जैसे कि एप्पल, मेटा, गूगल और अमेजोन। इस फंड का लेटेस्ट AUM 84,641 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी ओर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% पड़ेगा। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.36% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.84% के, लास्ट 3 ईयर्स में 17.18% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 24.59% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सेकंड फंड मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। मोतीलाल का ये फंड भी रिसेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जैसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ये फंड फॉलो कर रहा है, उम्मीद है कि ये आगे भी अच्छा कर सकता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 12,596 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.36% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 19.71% के, लास्ट 3 ईयर्स में 23.82% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 46.49% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह जो निवेशक ग्रोथ इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं उनके लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का थर्ड फंड मैंने चुना है जेम फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है, सो थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। इसी एग्रेसिवनेस को फॉलो करके इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड का लेटेस्ट AUM 5,012 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.58% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.60%, लास्ट 3 ईयर्स में 27.65%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 34.94% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर रिस्क की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ में अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं भी बनी रहती है। मिड कैप कैटेगरी का फर्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जाता है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का बेस्ट रिटर्न्स जनरेटिंग फंड भी है। फंड का लेटेस्ट AUM 22,898 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.92% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 34.75%, लास्ट 3 ईयर्स में 36.55%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 58.26% के बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पर इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 21% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं।
सेकंड फंड मैंने लिया है एडलविस मिड कैप फंड। ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी का सेकंड बेस्ट फंड है, जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड का लेटेस्ट AUM 8,280 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, यानी कि ये फंड आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.41% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 32.09% के, लास्ट 3 ईयर्स में 27.14% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 40.42% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी का मैंने थर्ड फंड चुना है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड का लेटेस्ट AUM 5,863 करोड़ रुपीज़ है। दूसरी ओर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.86% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.72%, लास्ट 3 ईयर्स में 26.14%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 44.52% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह दोस्तों ये तीनों फंड्स ही मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स हैं, जिनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। ये फंड भी अक्रॉस मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से आपको इसमें सभी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है कोटक मल्टी कैप फंड, जो कि थोड़ा नया फंड है, लेकिन फंड ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। फंड का लेटेस्ट AUM 15,816 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 26.86% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 28.49% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखा जाए तो ये फंड थोड़ा हाई वोलेटाइल नेचर का फंड है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस कैटेगरी का मैंने सेकंड फंड लिया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड लो वोलेटाइल फंड है और अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इसी वजह से मल्टी कैप कैटेगरी में ये फंड भी बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 39,001 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.42% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.08% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.58%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 26.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस कैटेगरी का तीसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का लेटेस्ट AUM 3,897 करोड़ रुपीज़ है। साथ में इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.62% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.44%, लास्ट 3 ईयर्स में 20.27%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 31.17% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये वाली जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे बढ़िया रिटर्न्स भी इसी कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं। इसी हाई रिस्क की वजह से इस प्रकार के फंड्स में कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। इस वाली कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड में आपको लो वोलेटिलिटी, हाई अल्फा और बेटर स्टेबिलिटी एक साथ देखने को मिल जाती है। इसी वजह से मैंने इस फंड को सिलेक्ट किया है। फंड का लेटेस्ट AUM 9,572 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से काफ़ी कम है। फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 34.11% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 25.91%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 33.23% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। सेकंड फंड मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड ज़रूर है, लेकिन ये फंड जब से लॉन्च हुआ है ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 9,248 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 29.21% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 44.74% के। स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड ओनली 1 साल ही पुराना फंड है, लेकिन फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन, फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को देखकर ऐसा लगता है कि यह फंड आने वाले सालों में अच्छा कर सकता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 3,166 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 47.68% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में 21.85% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
इस स्मॉल कैप फंड की खास बात यह है कि ये फंड बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि मार्केट गिरावट के साथ में ये फंड थोड़ी कम गिरावट दिखाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप धन के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।